7 शर्त हैं। कन्या कितने? 7 वचन कन्या ने कहा और वर महोदय ने श्रद्धा पूर्वक आपने सुना। संसार में कोई भी वस्तु एक नहीं है। कोई वस्तु एक है? नारायण भी अकेले नहीं है। नारायण के साथ भी कौन है? लक्ष्मी है। इसलिए कभी भी किसी भी ग्रंथ में आप देखेंगे लिखा होगा श्री सत्यनारायण। श्री कौन है? भगवान की प्रियतमा, भगवान की हलादनी श्री लक्ष्मी जी, श्री राधा जी, श्री जानकी जी। तो इन्होंने 7 वाक्य जो प्रस्तुत किया है, उन सारे वचनों को सुनकर के हमारे वर महोदय के भी कुछ वाक्य हैं। परस्पर का मतलब होता है दोनों हाथों को मिलाना। अभी देखिए हमने दोनों हाथ को मिलाया ना, उसे कहते हैं परस्पर करना। तो 7 वचन इनके, 5 वचन हमारे वर महोदय के हैं। आप लोग थोड़ा शांति बनाइए, पीछे से उनको बोले शांत रहे। पहले वाक्य में इनका कंडीशन है क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन हास्यं परगृहेयानं त्यजेत रोषेत भर्तिका। ध्यान से देवी जी सुनेंगे। आपके पति का पहला जो वाक्य है वो कह रहे हैं कि हंसी खेल सब रास रंग मेरे रहने पर ही करना, सामाजिक उत्सव दर्शन कर खुशियों से झोली खूब भरना, लेकिन परदेश गमन हो जाने पर तनिका सिंगार तुम कम करना, पर घर जाना तो दूर रहा सजना धजना भी कम करना। हमारे वर महोदय जी कह रहे हैं क्रीड़ा शरीर संस्कार, जो शरीर में श्रृंगार स्त्रियां करती हैं वो अपने पति और अपने प्रियतमा को रुझाने के लिए उनको ही लिए ही किया जाता है। लेकिन जब मैं परदेश गमन हो जाऊं, मैं घर पे नहीं रहूं, किंचित कहीं भी चला जाऊं, तो उस समय आपको हास्य गान पराये पुरुषों को भी वर्जित कहा गया शास्त्र में। अगर गुरु महाराज आपके आए हैं तो उनको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपकी माताएं, हमारी पूर्वज जितनी स्त्रियां थी, आंचल लेके क्यों प्रणाम करती थी पता है? कि किसी पराये व्यक्ति का स्पर्श हमें न हो, इसलिए वो आंचल लेके प्रणाम करती थी पराये पुरुष को। अग्नि भी देवता होते हैं, इसलिए उनको भी पराये पुरुष से डर होता था। आरती भी स्त्रियां हमारे यहाँ आंचल लगा के लेती थी कि पराये व्यक्ति का स्पर्श हमें न हो। और हास्य गान किसी से आपको करना नहीं है। और पहला विषय, दूसरा विषय घर में रहना है, अपनी मर्यादा में रहना है। दूसरा वाक्य हमारे वर महोदय कह रहे हैं कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मणा ज्ञाति बांधवा पंचमं ध्रुवमालोक्यं सस साक्षी त्वं ममागत। विष्णु वैश्वा ध्रुव तारा भाई बंधु और विप्र सभी साक्षी सब तेरे मेरे हैं, गणपति गौरी सुश्रेष्ठ सभी। दूसरे वाक्य में वर महोदय कह रहे हैं विष्णु वैश्वा नर साक्षी। भगवान इस मंडप में यज्ञ नारायण भगवान विष्णु साक्षी हैं। ब्राह्मणा ज्ञाति बांधवा, दोनों पक्ष के भाई बंधु ब्राह्मण, और गौरी गणेश देवता, और 5वां ऊपर देख लीजिए दोनों लोग ध्रुव तारा। इसलिए रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में विवाह कराया जाता है जिससे ध्रुव तारा का दर्शन हो सके। ध्रुव तारा को देख कर करके ही विवाह संपन्न होता है। तो इस प्रकार इतने लोगों के साक्ष्य में ये विवाह आपका संपन्न कराया जा रहा है। तीसरा वाक्य वर महोदय कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाक्य है कि तव चित्ते मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत प्रथम में सर्वदा देहम हृदयम स्ववरानने। दूसरे वाक्य में वर महोदय कह रहे हैं कि तव चित्ते मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत। गृहस्थ जीवन थोड़ा सा कठिन जीवन है, किंतु सबसे उत्तम जीवन गृहस्थ जीवन है। तव चित्ते मम चित्ते का मतलब पति पत्नी का संबंध ऐसा होना चाहिए, अगर हमारे पति कहीं से नौकरी करके आए और हम जानते हैं कि वो थक करके आ रहे हैं, तो आते ही उनसे किसी चीज का लेखा जोखा नहीं लेना चाहिए। आते या जाते पहले उनका हालचाल पूछना चाहिए। किंतु स्त्रियां हमारी क्या करती हैं, पहले ही किसी ऐसी वस्तु की प्रस्तुत करती हैं जिससे व्यक्ति को बुरा लगे। चित्त का मतलब होता है सामने वाले के परिस्थिति को समझ लेना, उसके मन में क्या भाव है। जैसे हम कहें कि हमें आम का अचार बहुत पसंद है और आप कहें हमें नींबू का अचार बहुत पसंद है, तो भोजन करते समय इस बात को लेकर के आपस में दोनों का तालमेल हमारा गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए कभी कभी नींबू का अचार दोनों मिलकर खा लें, कभी कभी दोनों मिलकर आम का भी अचार
खा लें। चित का मतलब होता है दोनों को, दोनों की वस्तुओं को स्वीकार करना। चौथा वाक्य क्या है कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुनाम भक्तिरादरात् ममाज्ञा पारिपायरेषा पतिव्रत परायणे। चौथे वाक्य में वर महोदय कह रहे हैं जो सबसे अति उत्तम व्यवस्था है शास्त्र की कि श्रेष्ठ जनों का आदर कर, लघु जनों को लाड प्यार देना, मेरा संतोष इसी में है, आज्ञा परिपालन कर लेना। हे पतिव्रते प्रतिपालन कर, नारी का धर्म तुम्हारा है, मैं संतुष्ट करूं तुमको, पति का धर्म हमारा है। वर महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि मम तुष्टिश्च कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है मैं जानता हूं, लेकिन मेरे कर्तव्य के साथ साथ आपको भी अपने कर्तव्य का निर्वाह हमारे घर में करना है। क्यों? अभी तक आप अपने पिता के घर में थी, आप वहाँ एक कन्या रूप में थी, कब सोती थी, कब खाती थी, कैसे रहती थी, इसका कोई लेखा जोखा माता पिता करते नहीं है। लेकिन जब आप मेरे घर पे आएंगी तो आप बहू रूप में आएंगी, और जो हमारे भारत देश की बहुएं हैं इनसे सारी आकांक्षाएं होती हैं, घर की यही मालकिन होती है ना, इन्हीं से हमारा युवा पीढ़ी जागृत होता है, इनसे ही वंश की वृद्धि होती है। तो जब आप हमारे घर में आएंगी तो हमारे माता पिता, हमारे घर के सारे श्रेष्ठ जनों को आपसे आकांक्षाएं होंगी, आपसे अपेक्षाएं होंगी कि आप उनको उठ करके चाय पानी दें, आप उनकी सेवा करें, और जितने आपसे छोटे जन हैं उनको लाड प्यार देना, उन्हें अपने भाई बंधु की तरह, अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करना, किसी भी प्रकार किसी भी बातों का अनुमोदन नहीं करना। पांचवा वाक्य है वर महोदय का, बिना पत्नी कथम धर्ममाश्रमाणां प्रवर्तते, तस्मात् त्वं मम विश्वस्त्वा भव वामांगगामिनी। बिना पत्नी गृहस्थ आश्रम में ना कोई धर्म निर्भरता है, इस धरती पर जो प्रियाहीन वह कष्ट अनेकों सहता है। इसलिए आज वेदानुसार पद मिला तुम्हें वामांगिनी का, सत से करना निर्वाह इसे जो लिखा धर्म अर्धांगिनी का। शास्त्र में लिखा गया कि जो बिना पत्नी का जीवन जिया है उसे अनेकों दुख का सामना करना पड़ा है। इसके साक्षी स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। तो इस संसार में विवाह क्यों किया जाता है? पहला मैंने उत्तर इसका दिया सीधा सीधा शास्त्रोक्त व्यवस्था कि पितृ ऋण के लिए। किस लिए? हमारे घर में बालक जन्म लेंगे, वही हमारे पूर्वजों को पिंड दान देंगे, उससे हमारे पितृ ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। जीवन में 4 ऋण होता है व्यक्ति के। दूसरा, विवाह इसलिए किया जाता है जीवन को आसान करने के लिए। कैसे? जीवन को आसान बनाने के लिए। हमारे मित्र जो बैठे हैं बगल में, हम लोग 10 वर्ष साथ में रहे। इनका एक कहावत है, एक के छुए दो के मुँहे। एक व्यक्ति कोई काम करता है तो वह घंटों लग जाएगा, चाहे कोई वस्तु का काम हो, लेकिन 2 लोग मिलकर अगर कोई कार्य करते हैं तो वह बड़े सहज से, बड़े सरलता से काम हो जाता है। लोगों की भावनाओं में, लोगों की बातों में नहीं आना है। भगवान राम ने कभी सीता जी को गाली दिया? भगवान नारायण ने क्या अपने पत्नी का कभी अपमान किया? भगवान शिव ने क्या पार्वती जी का कभी अपमान किया? किंतु हमारे व्यवस्था घर में क्या है, बिटिया दामाद के साथ जब घूमे तो घर के माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है। घर की बिटिया अगर दामाद के सामने यात्रा करे और घूमे तो माता पिता को बड़ा आनंद आता है, किंतु घर का बेटा अगर बहू कहीं यात्रा करने चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं तो माता पिता परिवार वालों को इस बड़ी आपत्ति होती है। भारत देश में लोगों की बातों का अनुमोदन आपको नहीं करना है, किसी भी बातों का बुरा नहीं मानना है। भगवान जैसे अपने पत्नी का, अपने माता पिता का, अपने हर संबंधों का सम्मान करते हैं, वैसे ही लोग कहेंगे जोरू का गुलाम हो गया तो सुन लेना है, किंतु अपमान स्त्री का करना नहीं है। लोगों के कहने पर नहीं जाना है। जिस स्त्री को आप लेके जा रहे हैं वो अपना भाई बंधु, घर परिवार, खेत खरिहान, बाग बगीचा, बचपन से जो सारा जीवन उन्होंने जिया है सब त्याग दिया। किस लिए? एक आपसे विवाह के लिए। तो ये आपका दायित्व है कि आप उनकी सारी फैसिलिटी की व्यवस्था, जिम्मेदारी आपके अंडर है। मैंने पहले पूर्व में भी बताया, अति सर्वत्र वर्जित। किसी वस्तु में भी, किसी काम में अति नहीं करना चाहिए। हर कार्य को शास्त्रोक्त विधि पूर्वक, आनंद पूर्वक, मर्यादा में करना चाहिए।
आजकल के लोग आनंद के नाम पे कुछ भी करते हैं। विवाह में देखिए कुछ वस्तुएं लगाई गई हैं, इस पे नजर करते हैं। ऐसे कोई कार्य यहाँ नहीं हुआ है। जितनी वस्तुएं यहाँ लगाई जाती हैं, शास्त्र में इसका कोई विधान है। पहला धान का लावा, इसे पहले भिगाया जाता है। धान को भिगाने के बाद इसे गरम कढ़ाई में डालकर तपाया जाता है। लेकिन इसका छिलका देखिए धान से अलग नहीं है। तो पति पत्नी को सीख प्रदान कर रहा है कि जीवन में कितने भी कष्ट आए किंतु एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ एक पैरेट सुग्गा लगाया गया है। सुग्गा खाता तो मिर्चा है लेकिन बोलता एकदम मीठी बाड़ी है। तो आपके जीवन में आपको कोई कुछ भी बोले किंतु आपको मीठी वचनों का प्रयोग करना है। अच्छा, बांस क्यों लगाया गया? इतने अच्छे अच्छे वृक्ष हैं भारत में, इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे पुष्प हैं, किंतु बांस ही लगाया जाता है। बांस क्या है? बांस और कुश, कुश के मंडप से मंडप बनाया जाता है और बांस लगाया जाता है। बांस और कुश ये वंश के विस्तार हैं। एक बांस कहीं स्थान पे अगर आप लगा देंगे तो उस बांस से, एक बांस से उसकी पूरी कोठी तैयार हो जाती है, उसके वंश की वृद्धि बढ़ जाती है। पहला विषय। कुशा एक कहीं भी अगर गड़ जाता है तो वहां से वो कई विशाल कुशा बन जाता है। तो वंश का तो पहले तो इससे विस्तार होता है। दूसरा, बांस कितना लंबा हो जाता है किंतु ऊपर जाके झुक जाता है। तो ऐसे ही अपने नए जीवन में व्यक्ति सदैव नुकीला होता है किंतु ऊपर जाकर के ये झुक जाता है। तो अपने जीवन में इसी प्रकार आपको सदैव झुकाव रखना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।